हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ फिफ्थ तक हमने क्वेश्चंस जो थे पूरे वन से लेकर फिफ्थ तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम और पार्ट भी करेंगे आपका, और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़े हैं, अगर इनकेस ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो शायद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना पड़े, बट कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉपरेट करना होगा, समझना होगा। ठीक है। चलिए। विदेश लिमिटेड परचेस्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ विभुल एंटरप्राइज फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 12 लाख। मतलब विदेश लिमिटेड है, एक लिमिटेड कंपनी है जिसने एक एंटरप्राइज को खरीदा। ठीक है। फॉर अ 12 लाख रुपए में। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्राइंग प्रमोसरी नोट। अब 12 लाख रुपए का आपने कुछ खरीदा, उसके लिए फिर आपने 60,000 रुपये का प्रमोशनल नोट दे दिए, 1,90,000 के बैंक से पेमेंट कर दिया, और मतलब बैंक का ड्राफ्ट, बैंक का डीडी हो गया, और 8% डिबेंचर्स दे दिया आपने 100 ईच के एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ विभू एंटरप्राइज इज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। मतलब हमारे को इन द बुक्स ऑफ परचेजर की बुक्स में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विदेश लिमिटेड का इन द बुक्स लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिक्स असेट्स आपने परचेज करे हैं, तो फिक्स असेट्स आपने परचेज करे डेबिट, आपको पूरा लिखना है 17,30,000 रुपये। ठीक है। फिक्स असेट्स आपने खरीदा, एक हमने थोड़ा सा लाइन में गैप दे दिया। टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने लाख के हैं, 3,20,000 के ट्रेड पेबल हो गए हमारे। फिर और हमारे को अब हम देख लेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। और हमारे को किससे परचेज़ करा था, विभू से परचेज़ करा था हमने। तो विभू से परचेज़ करा था कितने का, 12 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 17,30,000 रुपये का सामान खरीदा, और जिसकी हमने एक तरीके से पेमेंट कितनी करी, 15,20,000 रुपये। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को फ़ायदा कितना हो गया। तो कौन सी साइड कम है हमारी, क्रेडिट साइड कम है, तो टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का हो जाएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 2,10,000 रुपये का। ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बन गई। अब ये आपका बैलेंस भी आपका मैच होगा। हाँ, अगर मान लो ये 17,30,000 होता और आपने 20 और आपने कितना पेमेंट दिया होता, भाई यहाँ तो कम है, और आपने 20 लाख रुपए दिया होता, तो इसका मतलब क्या होता, फिर गुडविल आ जाता। गुडविल आ जाता आपका कितने का, डिफरेंस का गुडविल आ जाता। ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान रखना होता है कि कब कैपिटल रिजर्व आता है और कब गुडविल आता है। कुछ भी रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है हमारे को कि सर ये यहाँ पर क्यों आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब विभू को 12 लाख रुपए देने हैं, तो 12 लाख रुपए की पेमेंट कैसे करनी है ये ज़रा हम देख लेते हैं। उसने बोला कि जो आपने कहा ना कि सम विभू एंटरप्राइज को 12 लाख रुपए देने हैं, तो कैसे देने हैं, 60,000 रुपये तो आप कैसे पे करेंगे, प्रोमोसरी नोट से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विभू एंटरप्राइज 12 लाख रुपए। प्रोमोसरी नोट मतलब इसको हम बिल पेएबल भी बोल सकते हैं। 60,000 रुपये की पेमेंट कर दी इसको। और क्या बोल रहा है, बैंक ड्राफ्ट भी बोल रहा था 1,90,000 का। तो टू बैंक ड्राफ्ट कितने रुपए का है, मतलब बैंक ड्राफ्ट या बैंक अकाउंट कुछ भी आप बोल मान लीजिए, वो बात एक ही है। तो कितना अमाउंट हो गया उसका, 1,90,000 रुपये का अमाउंट हो गया। ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, जैसा भी है आप उसको समझ लेंगे। अब 12 लाख रुपए की पेमेंट थी, हमने 60,000 रुपये तो कैसे दे दिए, प्रमोसरी नोट बना दिया, और 1,90,000 हमने बैंक से दे दिए, मतलब 2.5 लाख रुपए की हमने पेमेंट कर दी 12 लाख में से। तो अब कितनी बची, 12 लाख में से 2.5 लाख रुपए चले गए तो 9,50,000 बचा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, 12 लाख में से अगर 2.5 लाख रुपए की पेमेंट चली गई तो 9,50,000 की पेमेंट बची। अब 9,50,000 की पेमेंट क्या कह रहा है वो, कि हमारे को 8% डिबेंचर्स इशू करने हैं 5% डिस्काउंट पर। तो अगर 100 पे हम 5% डिस्काउंट करेंगे तो ये हमारा 5 रुपये कट जाएगा। इसका मतलब हमने 95 रुपये के हिसाब से 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं उसको। ठीक है, विभू एंटरप्राइज को। ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्री बना लेंगे। जो हम एंट्री बना रहे थे, विभू एंटरप्राइज 12 लाख,
और डिस्काउंट भी दिया है, तो जो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट कितना कितना था वो आपका 5 रुपये पर डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स है 10,000, तो 50,000 की पेमेंट हो गई, ये 12 लाख हो गया। और विभू एंटरप्राइज डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आप पूरा लिखेंगे, टू बिल्स पेएबल, टू बैंक अकाउंट और टू 8% डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे आपके पूरे के पूरे 10 लाख रुपए के। क्यों? क्योंकि हमने 50,000 का डिस्काउंट तभी तो यहाँ ले लिया। अगर आप यहाँ पे 9,50,000 लिखेंगे तो फिर एंट्री मैच नहीं करने की आपकी, तो 8% डिबेंचर्स आपका पूरा 10 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस डिबेंचर्स की निकाल कर दिखा दी थी, उसको आप सारा आपका वर्किंग का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आपको प्रॉपर तरीके से नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, बट चलिए ट्राई करेंगे कि इसको कर लेंगे। 7th आपका न्यू वीडियो में हम कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट हमारे को चीज़ें समझ कर चलनी है। सबसे पहला, अब यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल असेट्स। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशूड 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, एक एंट्री नहीं पास करनी है आपको, मल्टीपल जनरल एंट्रीज पास करनी है। For the above transaction, if the company decide to record the issue of 11% debentures as a collateral security and show the presentation in the balance sheet, मतलब आपको दो काम करने हैं, एक तो एंट्रीज पास करनी है और उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखानी है बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए सर दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यूथ लिमिटेड ने लोन लिया SBI से। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक से हमने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का है 15 लाख रुपए का है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम SBI। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री क्या कहता है कि अब हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए, कह रहा है ना, इन एडिशन टू द 11% डिबेंचर्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो टू 11% डिबेंचर्स, कितना हो गया ये 10 लाख का, बोल रहा है ना 10,000 डिबेंचर्स हो गए 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया आपका भाई 10,000 आपने लिख लिया, 2 0 आपने और लिख लिया, 1s 10s 100, तो ये आपका 10 लाख हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप धीरे धीरे करिएगा। अभी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत जल्दी चल रहे हैं, देखिए आप थोड़ा सा इसको पॉज करके भी रख सकते हैं। ठीक है, और आप चीज़ें समझ सकते हैं, और अगर नोटिंग नहीं करी है तो आप उसको एक बार बैक साइड जाकर भी दोबारा देख सकते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसी के लिए तो ऑनलाइन का ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है। तो मुझे लगा कि शायद आपको अगर नीड होगी इस तरीके से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे वीडियो, तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए से। ठीक है, हाँ तो सर अब हमने एक पार्ट तो कर लिया, मतलब 3 नंबर का अगर सर ये क्वेश्चन है और आपने एंट्रीज पास करवा दी तो 1.5 मार्क्स तो हमारा हो गया बिल्कुल। अब आपको प्रेजेंटेशन करनी है बैलेंस शीट में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, मतलब तो जो, और कोलेटरल सिक्योरिटी दी है आपने 10 लाख रुपए की, मतलब आपको 15 लाख का लोन मिल गया और आपने उनको 10 लाख के डिबेंचर्स दे दिए। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट सबसे पहले बना लेते हैं। फिर बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, आप पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ जिससे मुझे टाइम कम लगे। अगर मान लीजिए मैं प्रॉपर क्लास बोर्ड पर इस तरीके से करवा रहा होता तो मैं पूरा ही लिखता आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या हुआ, जो आपने 15 लाख का लोन लिया है, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज लोन लिया कल आप पे कर देंगे, आपने 3 साल 5 साल 10 साल के लिए लिया होगा, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं तो चलिए मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनवा देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, उसमें आप क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर लिखेंगे आप सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000 डिबेंचर्स हमने इशू किए एट द रेट 100 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो गया आपका 10 लाख, और लोन कितना लिया था 15 लाख का। ठीक है, इस तरीके से आप अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियोस तो हमारा थोड़ा सा लंबा हुई हो गया है, कोई नहीं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।